Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem Rain on the Roof, composed by Kuwait Skinny. So, dear students, let's start the poem. Dear students, here is your poem Rain on the Roof. At first, we read about the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. इसमें बताए हैं पोएट व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स जब जो आसमान होता है ये डार्क क्लाउड्स से क्या होता है कवर हो जाता है तब क्या होता है इट स्टार्ट्स रेनिंग तब बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ जब आप कभी घर के अंदर हों और अपने छत पर क्या आपने कभी बारिश जब होती है तो उसकी जो बारिश होती है उसकी साउंड पानी की बूंदों की जो आवाज़ होती है पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन बारिश होने की जो पैटर होती है जो उसका साउंड होता है क्या आपने कभी उसको सुना हुआ है। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर और पोएट फिर आगे बोलता है कि जब आप ऐसे मेलोडी ऑफ नेचर यानी प्रकृति के ऐसे मेलोडियस साउंड को जब आप सुनते हैं तब आपके मन में कौन से विचार उमड़ कर आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़ें और फाइंड आउट पता लगाएं कि व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन जब पोएट लिसनिंग टू द रेन यानी बारिश की बूंदों की आवाज़ को पैटर को उसके साउंड को जब वो सुनता है तब उसके मन में तब वो क्या ड्रीमिंग करता है क्या वो सोचता है उस किसके बारे में वो जो है फील करता है। तो आगे स्टेंजा पे चलते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ पर पोएट क्वेट्स्की ने अपने बारे में खुद बताते हैं क्या है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर जब क्या होता है कि ह्यूमिड शैडोज ह्यूमिड का मतलब यहाँ पर फुल ऑफ मॉइस्चर शैडोज का मतलब यहाँ पर परछाई लेकिन यहाँ पर ह्यूमिड शैडोज को हम क्लाउड्स बोल सकते हैं बादल। होवर का मतलब यहाँ पर होता है उमड़ना मंडराना। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर जब बादल उमड़ते हैं कहाँ पर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स यानी तारों युक्त स्फेयर्स यानी आसमान में यानी जब तारों युक्त आसमान में बादल उमड़ते हैं तब क्या होता है। एंड द मेलांकली डार्कनेस जब बादल घिर जाते हैं पूरा आसमान बादलों से कवर हो जाता है तब क्या होगा नेचुरली डार्कनेस हो जाएगा और उस समय जो डार्कनेस होगी उस समय का जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा फीलिंग कैसी होगी तो उस समय की जो फीलिंग होगी वो मेलांकली होगी यानी सैडनेस फीलिंग होगी। और इस तरह उस सैडनेस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स और वो अपने सैडनेस को अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आंसुओं को बारिश के माध्यम से बारिश की बूंदों के माध्यम से क्या करता है नीचे गिराता है। तो इस प्रकार से वो अपनी सैडनेस को क्या करता है अपने आंसुओं को बारिश के बूंदों के साथ वो नीचे गिराता है। अब आगे पोएट की जो फीलिंग होती है वो इस समय क्या करना चाहता है। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। यहाँ पर पोएट ये सोचता है कि अब जब बारिश होने लगती है तो उसके लिए बहुत ही ब्लिस होता है बहुत ही इंजॉयबल टाइम होता है उसको बहुत ही ग्रेट जॉय मिलता है। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये जॉयफुल एटमॉस्फेयर है और इसमें पोएट जो है प्रेस द पिलो वो क्या करना चाहता है ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड वो एक कॉटेज चैम्बर का मतलब एक प्रकार से रूम कॉटेज के रूम में बेड के ऊपर लेट कर और अपने सिरहाने प्रेस द पिलो तकिए को रख कर वो क्या करना चाहता है लिसनिंग टू द पैटर वो सुनना चाहता है टू द पैटर मतलब यहाँ बारिश की बूंदों की
जो साउंड होती है वही पैटर, बारिश की बूंदों की साउंड को वो सुनना चाहता है ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो बारिश उसके ओवरहेड यानी उसके रूफ के ऊपर, उसके छत के ऊपर जो हो रही है, तो छत के ऊपर होने वाली बारिश की रिपीटेड साउंड को क्या करना चाहता है, सुनना चाहता है। कब, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बारिश होने के समय पोएट जो है क्या करना चाहता है, वो अपने कॉटेज चैम्बर में बेड पर, बिस्तर पर लेटकर अपने ऊपर, छत के ऊपर होने वाली बारिश की बूंदों को क्या करना चाहता है, वो सुनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे चलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस weave their air threads into woof and as I listen to the patter of the rain upon the roof। अगली स्टेंजा पे यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहा है कि एवरी ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब यहाँ पर एक रिंगिंग साउंड ऑन दी सिंगल्स, और सिंगल का मतलब रूफ, रूफ का जो आउटर पोर्शन होता है जिसके ऊपर बारिश होती है। हैज़ एन इको, इको को मतलब एक साउंड, रिपीटेड साउंड इन द हार्ट, यानी जब जो बारिश की बूंदें हैं वो जब रूफ के ऊपर पड़ती हैं तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो पोएट के मन में भी एक हृदय में उसकी क्या होता है, एक रिपीटेड साउंड जो है उसको महसूस होता है, उसके हृदय में भी एक बार बार गूंजने वाली आवाज़ जो है उसको महसूस होती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग बिजी स्टार्ट, और उस बारिश की बूंदों को छत के ऊपर जो होती है उसको सुनने के पश्चात क्या होता है, 1,000 ड्रीमी फैंसीज, हजारों फैंसीज, अच्छे अच्छे जो ड्रीमी सपने, बिजी बीइंग स्टार्ट, उसके मन में उमड़ कर आने लगते हैं, यानी उसके मन में अब वो जो है अच्छे अच्छे सपनों के बारे में क्या करने लगता है, सोचने लगता है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और उसके बाद हजारों रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मतलब पास्ट मेमोरीज, पुरानी यादें। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, हजारों पुरानी यादें, वीव देयर एयर थ्रीड्स इनटू वूप, यहाँ पर इन लाइन के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। वीप का मतलब एक प्रकार से बुनना होता है, देयर एयर, एयर थ्रीड, अब हवा का कोई धागा होगा नहीं, लेकिन फिर भी इनका मतलब है जिस प्रकार से एक एक करके जो है वीविंग की जाती है, किसी चीज़ को बुना जाता है, तब एक प्रकार से जाके वो कोई थिंग्स मेक होती है, बनती है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर ऊफ दिया गया है, तो वो वस्तु जो बनती है ऊफ मॉडल में बनती है, जब एक एक वीविंग के द्वारा, एक एक वीविंग होती है, वीविंग के द्वारा ऊफ का जो है, ऊफ को क्रिएट किया जाता है। सेम उसी तरह जो हजारों रिकलेक्शंस हैं, जो हजारों यादें हैं पुरानी, उसकी जो पोएट के मन में जो हजारों यादें उमड़ कर आती हैं, तो एक एक यादें क्या करती हैं, एक एक यादों को बुनता है, और इस प्रकार एक एक मेमोरीज को बुन कर वो एक, उसके मन में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, एक तस्वीर उसके माइंड में जो है बन जाती है, और वो उसके बारे में फिर सोचना शुरू कर देता है। कब, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये चीज़ें उसके मन में कब आती हैं, जब आई लिसन टू दी पैटर, मैं सुनता हूँ, टू दी पैटर रिपीटेड साउंड को, ऑफ द रेन बारिश के, अपॉन द रूफ उसके रूफ, छत पर होने वाली, जब छत पर होने वाली बारिश की बूंदों की साउंड को जब मैं सुनता हूँ, तब ऐसी जो है फीलिंग उसके मन में क्या होती है, आती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा। Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till down. Sorry, till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in memory comes my mother. अब इसके पहले जो एक एक मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज जब बुन कर उसके माइंड में जब एक पिक्चर जो क्रिएट होती है, उस पिक्चर में कौन सी पिक्चर होती है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसके जो मेमोरीज है उसकी मेमोरी में
किसकी यादें आती है? वो अपने माँ के बारे में सोचता है। एज सी यूज इन ईयर्स एगो, जैसा कि वो सोचता है जैसा कि उसकी माँ बहुत समय पहले, बहुत ईयर्स पहले, कई वर्ष पहले उसके साथ किया करती थी। वो करती क्या थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को यानी अपने प्रिय बच्चों को क्या करती थी? रिगार्ड किया करती थी, देखा करती थी। कब? इर्स सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, वो स्टार्टिंग से, इर्स यानी बहुत पहले टाइम से, आप रात में कह सकते हैं। सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और उस समय से वो देखना शुरू करती है, रिगार्ड करना शुरू करती है। कब तक? टिल द डाउन, डे ब्रेक होने पर, सनराइज टाइम पर। और सनराइज टाइम पर वो क्या करती है? उनको वो छोड़कर चली जाती है, यानी उनको देखते देखते डे ब्रेक होने पर वो अपने प्रिय बच्चों को देखना बंद करती है और उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। उस समय पोएट क्या करता है कि जब उसकी माँ उसको फॉन्ड लुक में देख रही होती हैं, तो उस समय पोएट ये फील करता है, ये महसूस करता है कि उसकी माँ जो है उसको क्या कर रही है? रिगार्ड कर रही है, उसको देख रही है, प्रेम पूर्वक उसको देख रही हैं। वो सोया हुआ रहता है लेकिन फिर भी अपनी माँ के फॉन्ड लुक को क्या करता है? महसूस करता है। सेम फीलिंग उसके मन में आज भी आती है। कब? ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे आई फील हर फॉन्ड लुक, मैं उनकी फॉन्ड लुक को ऑन मी, अपने ऊपर क्या करता हूँ? फील करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफेन, जब मैं इस रिपीटेड साउंड को, बारिश से होने वाली जो रिपीटेड साउंड रिफेन है, जब मैं उसकी साउंड को क्या करता हूँ? लिस्ट करता हूँ, सुनता हूँ। which is played upon the singles by the patter of the rain, जो कि इस प्लेड, वो आवाज़ किस द्वारा प्लेड होती है? अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स यानी उस रूफ के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ रेन यानी बारिश की साउंड के द्वारा छत के ऊपर जो साउंड है, आवाज़ आती है, उस रिपीटेड साउंड को जब पोएट सुनता है तो वो महसूस करता है कि हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और उस समय वो लेटा रहता है और उस समय उसको यही लगता है कि जब उसकी माँ कई वर्ष पहले उसको जो है बहुत ही फॉन्ड लुक में रिगार्ड किया करती थी, और इस समय जब वो बारिश हो रही है, उसकी छत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, उसकी रिपीटेड साउंड को पोएट सुनता है, तो उस समय भी उसको यही लगता है कि उसकी माँ शायद उसको क्या कर रही हैं? बहुत ही लविंगली, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको क्या कर रही हैं? रिगार्ड कर रही हैं, फॉन्ड लुक से क्या कर रही हैं? देख रही हैं। So dear students, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem carefully. Thank you.